दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश बुक का लेसन 11। इस लेसन का नाम है सुनील लर्न्स अ लेसन। तो सुनील एक नाम है, तो सुनील का अर्थ हो जाएगा सुनील। लर्न्स यानी सीखना, लर्न्स का हिंदी अर्थ होता है सीखना, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा इसका सीखता है। अ लेसन यानी एक सबक, तो इस लेसन का नाम हो जाएगा हिंदी में सुनील एक सबक सीखता है। तो हम इस लेसन का हिंदी भावार्थ यानी हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़कर सीखेंगे कि हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं। तो दिया है इट वॉज संडे, तो इट का अर्थ यह होता है, वॉज यानी था, संडे यानी रविवार, तो इसका अर्थ हो जाएगा रविवार का दिन था, यानी इट वॉज संडे, रविवार का दिन था। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फादर। सुनील का अर्थ होता है सुनील, ये तो नाम ही है। वॉज यानी था, हैविंग ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता कर रहा था, विथ यानी साथ, हिज फादर यानी अपने पिताजी के साथ, तो इसका अर्थ हो जाएगा सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फादर। सुनील अपने पिता के साथ नाश्ता कर रहा था। हिज फादर गेव हिम अ बनाना। हिज फादर, तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके पिता, यानी किसके पिता, तो सुनील के पिता। गेव यानी दिए, हिम उसे, अ बनाना एक केला, तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके पिता ने उसे एक केला दिया, यानी कि हिज फादर गेव हिम अ बनाना, तो उसके पिता ने उसे एक केला दिया। आगे देखेंगे, आगे दिया है ही एट इट एंड थ्रू द पिल आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड। तो ही का अर्थ होता है, यानी हिंदी अनुवाद वह एट, ये इट का सेकेंड फॉर्म है एट, इसका फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। तो यहाँ पर एट दिया है, तो एट का अर्थ हो जाएगा खाया। ही एट, वो उसने खाया। इट एंड थ्रू द पिल आउटसाइड, पिल का हिंदी अर्थ होता है छीलना, और आउटसाइड का यानी बाहर, द विंडो यानी दरवाजे के बाहर, ऑन द रोड यानी सड़क पर, तो इसका अर्थ हो जाएगा उसने उसे खा लिया, यानी ही एट इट, उसने उसे खा लिया। एंड, और थ्रू द पिल आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड, छिलका खिड़की के बाहर यानी आउटसाइड द विंडो, ऑन द रोड यानी सड़क पर, थ्रू द पिल आउटसाइड यानी फेंक दिया। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, यानी प्रॉपर तरीके से इसका हिंदी अर्थ निकलेगा, उसने उसे खा लिया और छिलका खिड़की के बाहर सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद है एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर। एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज यानी था, वॉकिंग यानी टहल रहा था, देयर यानी वहाँ, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक बूढ़ा वहाँ टहल रहा था, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ यानी रोड साइड यानी रोड पे टहल रहा था। आगे देखेंगे, आगे है ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, यानी उसने जो केले के छिलका था उसको ध्यान ही नहीं दिया, यानी नोटिस यानी ध्यान देना होता है, नोटिस मीन्स, अब बनाना का हिंदी अर्थ तो होता ही केला, पील यानी छिलका, तो ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, तो इसका अर्थ हो जाएगा उसने केले के छिलके पर ध्यान नहीं दिया। आगे है ही स्टेप्ड ऑन इट एंड स्लिप्ड। ही का अर्थ होता है उसने, स्टेप्ड यानी कदम बढ़ाया यानी आगे चलना, ऑन इट यानी ऑन का होता है अर्थ पर, एंड और स्लिप्ड यानी फिसल गया, स्लिप्ड का अर्थ होता है फिसल गया, तो इसका पूरा प्रॉपर तरीके से अर्थ हो जाएगा ही स्टेप्ड ऑन इट एंड स्लिप्ड, उसने उस पर पैर रखा और फिसल गया। सुनील लाफ्ड एट हिज, लाफ्ड यानी हंसा, हंसना का ये सेकेंड फॉर्म है लाफ्ड,
एट दिस, इस पर सुनील हंस पड़ा। यानी जब बूढ़ा व्यक्ति गिर गया, यानी जब उसने खाकर केले के छिलके को बाहर फेंक दिया था सड़क पर, तो बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। वो टहलते समय ध्यान नहीं दिया, तो उसका पैर उस पर चला गया, वो फिसल कर गिर गया। तो इसलिए सुनील उस दृश्य को देखकर हंस पड़ा। यानी सुनील लाफ्ड एट दिस, इस पर सुनील हंस पड़ा। आगे है, द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, कुड नॉट, कुड का अर्थ होता है सकता, नॉट यानी नहीं, गेट अप यानी उठा, बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज का हिंदी अर्थ होता है क्योंकि, ही यानी उसे, गॉट इंजर्ड, इंजर्ड यानी घायल होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बूढ़ा आदमी उठ नहीं सका, यानी द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप। तो इसका अर्थ है बूढ़ा आदमी उठ नहीं सका, बिकॉज क्योंकि, ही गॉट इंजर्ड वह घायल हो गया था। आगे है हिज फादर, हिज फादर का अर्थ होता है उसके पिता, हु का अर्थ होता है जो, वाज वॉचिंग ऑल दिस, वॉचिंग यानी देख रहे थे, जो मतलब जो वहाँ पर सब दृश्य हो रहा था कार्य, तो उनके पिता देख रहे थे सुनील के। केम टू सुनील, सुनील आया और कहा, डोंट लाफ यानी हंसो मत। तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके पिता जो यह सब देख रहे थे सुनील के पास आए और कहा हंसो मत, यानी हिज फादर हु, उसके पिता जो, वॉज वॉचिंग ऑल दिस यह सब देख रहे थे, केम टू सुनील, सुनील के पास आए और कहा डोंट लाफ हंसो मत। तो आइए फिर आगे देखेंगे क्या होता है। आगे है, द ओल्ड मैन फील बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, फील यानी गिरा, फील नहीं है फेल है, बिकॉज क्योंकि, यू थ्रू द, थ्रू का अर्थ होता है फेंकना, यू का अर्थ है तुम, बनाना पील यानी केले के छिलका, ऑन द रोड यानी सड़क पर। तो इसका अर्थ हो जाएगा द ओल्ड मैन फेल यानी बूढ़ा गिर गया, बिकॉज क्योंकि, यू थ्रू द बनाना पील तुमने केले का छिलका ऑन द रोड सड़क पर फेंक दिया था। तो इसका अर्थ निकल जाएगा बूढ़ा गिर गया क्योंकि तुमने केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया था। आगे है, यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन। यू का अर्थ होता है तुम या तुम्हें भी हो सकता है, शुड का अर्थ होता है चाहिए, हैव यानी शुड हैव हो गया तो चाहिए था हो जाएगा इसका अर्थ। पुट इट इन द डस्टबिन यानी कचरे के यानी कूड़ेदान में डालना चाहिए था। तो इसका अर्थ हो जाएगा यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन, तुम्हें इसे कूड़ेदान में डालना चाहिए था। आगे देखेंगे, आगे है, नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम। नाउ का अर्थ होता है अब, लेट्स गो यानी चलो, एंड और हेल्प हिम उसकी मदद करें। तो इसका अर्थ हो जाएगा अब चलो और उसकी मदद करें। दे हेल्प्ड यानी दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम। दे का अर्थ होता है उन्होंने, हेल्प यानी मदद किया, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति की, टू गेट अप यानी उठने में, और टुक हिम टू हिज होम और उसे उसके घर ले गए। तो इसका अर्थ हो जाएगा उन्होंने बूढ़े आदमी को उठने में मदद की और उसे उसके घर ले गए। आगे है, द ओल्ड मैन थैंक्ड देम। द ओल्ड मैन यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उनको धन्यवाद कहा, यानी इसका अर्थ हो जाएगा बूढ़े आदमी ने उन्हें धन्यवाद दिया। सुनील फेल्ट ashamed for his wrong behavior and said sorry to the old man। यानी सुनील उस समय यानी ashamed, इसका अर्थ होता है पछताना यानी शर्म महसूस करना, his wrong behavior अपने गलत व्यवहार के लिए, and said और कहा sorry to the old man यानी और बूढ़े आदमी से कहा माफ़ी यानी माफ़ी मांगी। तो इसका अर्थ हो जाएगा सुनील फेल्ट ashamed फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर एंड सैड सॉरी टू द ओल्ड मैन।
सुनील को अपने गलत व्यवहार पर शर्म महसूस हुई और उसने बूढ़े व्यक्ति से माफ़ी मांगी। आगे है लेटर सुनील एंड सॉरी एंड प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। लेटर का अर्थ होता है बाद। सुनील सैड सॉरी, सुनील ने सॉरी यानी माफ़ी मांगी, और एंड का अर्थ होता है और, प्रॉमिस्ड हिज फादर और अपने पिताजी से वादा किया, दैट ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। उसने यह वादा किया कि वह हमेशा जो कचरा है यानी जो कूड़ा कचरा उसे कूड़ेदान में ही फेंकेगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा लेटर सुनील सैड सॉरी, बाद में सुनील ने माफ़ी मांगी, एंड प्रॉमिस्ड हिज फादर और अपने पिता से वादा किया कि डैट ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, वह हमेशा कचरा कूड़ेदान में फेंकेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।